इमाम हुसैन पे जब जोर जबरदस्ती की गई तो आपने मदीने को छोड़ने का कष्ट किया। आप रात के हिस्से में अपने नाना जान की बारगाह में पहुंचे, मज़ारे पुरअनवार पे पहुंचे, अर्ज किया नाना जान अब मेरा यहाँ रहना दोभर है, हमें भी पता है आपको ये जगह सबसे ज्यादा पसंद है, ये शहर सबसे ज्यादा पसंद है, आपके नवासे को भी सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरे नाना जान क्या करो, ये आपकी उम्मत मुझे यहाँ रहने नहीं दे रही है। मेरे नाना जान मेरे लिए दुआ फरमाइएगा, सब्र इस्तेकामत की दुआ फरमाइएगा। अंदाजा कीजिए आका हुसैन उस वक्त जब आखिरी सलाम कहे होंगे, जब आखिरी अलविदाइया जुमला अपने नाना जान के लिए कहे होंगे, तो उस वक्त उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। माँ के तुरबत अतर पे गए होंगे, वो माँ, वो फातिमा जिनका पाक दूध हुसैन के रगों में है, वो माँ जिन्होंने अपनी गोद में खिलाया है, जिन्होंने परवरिश की है, उन्हें जब आखिरी सलाम कर कर जब गुजरे होंगे हुसैन अपने भाई जान इमाम हसन के साथ रहना, चलना फिरना, कुश्ती लड़ना, गुफ्तगू करना, ये मुकालमा, ये सारी चीजें इमाम हसन हुसैन एक साथ किया करते थे। बड़ी मोहब्बत दोनों भाइयों में है जिसका जवाब दुनिया पेश नहीं कर सकती, जिसकी नजीर कयामत तक कोई भाई नहीं पेश कर सकता। तवज्जो कीजिएगा, जब आखिर सलाम भाई और माँ और अपने नाना जान को पेश कर नुफूस कुदसिया के साथ जब मदीना से चले होंगे, डबडबाती हुई आंखों से चले होंगे, उस वक्त क्या हालात होंगे, उस वक्त क्या कैफियत होगी, उस वक्त क्या हैयत होगी। जमीन हो रही होगी, आसमान हो रहा होगा, फजा और खला रो रहे होंगे। एक शेर सुनाता हूँ, एक मरतबा कह दे सुभान अल्लाह तो सुना देता हूँ। जब आका हुसैन जब चले होंगे तो गोया के ये हालात होंगे कि मेरे नाना जान, मेरे नाना जान, मेरे मुज़म्मिल मुदस्सिर, मेरे ताब यासीन, आप ही के सत्ते में सब कुछ है और आपका नवाजा हुसैन है, मैं भी आप ही के सत्ते में है, जा रहा हूँ। गोया के हजरत हुसैन के दिल की आवाज है, छोड़ करके तेरा आस्ताना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूं मनाना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूं मनाना, दीन हक पे है गर्दन कटाना, करबला जा रहा हूं मनाना, सर हथेली पे लेके चले हैं, भूखे प्यासे बहतर चले हैं, सर हथेली पे लेके चले हैं, भूखे प्यासे बहतर चले हैं। क्यों? अपना वादा है मुझको निभाना, अपना वादा है मुझको निभाना, करबला जा रहा हूं मनाना। आखिर शेर मेरे नाना पाक, एक सजदा मैं ऐसा करूंगा जिसको महशर में पूरा करूंगा। हदीस पाक में है जो आदमी जिस हालत में मरेगा ना, क़यामत में उसी हालत में उठाया जाएगा। इमाम पाक सजदे की हालत में शहादत हुई है, यकीन कामिल है हदीस पाक के मुताबिक सजदे की हालत नहीं उठाए जाएंगे। तवज्जो कीजिए, एक सजदा मैं ऐसा करूंगा जिसको महशर में पूरा करूंगा, जिसको महशर में पूरा करूंगा, सर कयामत के दिन है उठाना, सर कयामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूं मनाना। और ये आवाज सिर्फ इमाम हुसैन की नहीं थी, ये आवाज सिर्फ आका हुसैन की नहीं थी, बल्कि यही आवाज हजरत सैयदा ज़ैनब की थी, यही आवाज सैयदा सकीना की थी, यही आवाज शहरबानों की थी, यही सदा उम्मे रोबात की थी, यही सदा अली अकबर, अली असगर, कासिम और मोहम्मद की थी। यही तो कहा गया है अली का घर भी क्या घर है जिस घर का हर एक बच्चा शेर खुदा वाले होगा। नारे तकबीर। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूं मनाना, कह रहा है ये पूरा घराना, करबला जा रहा हूं मनाना।
करबला क्या करे, खत्म करूं? करबला जा रहा हूँ मैं नाना। हजरात तीसरी मर्तबा ये हाजिरी है, लेकिन आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, बड़ी खुशी। 10 मिनट और मैं आप तक हाजिर हूँ। बोल दे सुभान अल्लाह। 10 मिनट में मेरा 1 घंटा होगा। तो बच्चों इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से चले हैं, मक्का पहुंचे। मक्के वालों ने रोका, और कौन कौन रोके? अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने रोका, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने रोका, दीगर सहाबी ने रोका। लेकिन हजरत इमाम हुसैन का काफिला आगे बढ़ता नजर आया। आगे जब बढ़े ना तो तरमाह भी नदी ने रोका, लेकिन हुसैन ना रुके, और आगे बढ़े ना तो फरजदक शायर आगे बढ़ा। आका हुसैन ने फरमाया है, फरजदक ये तो बताओ कूफा वालों का क्या हाल है? फरजदक ने कहा था, आका हुसैन आप मत जाए, दिल तो आपके तरफ है, लेकिन तलवार यजीद बनी उमैया के तरफ है। आका हुसैन ने फरमाया जो तकदीर में है वही हुआ करता है, और आगे बढ़िए। जब आगे बढ़े हैं तो मालूम है सालबिया पे वो कैर ओसैदी ने रोका, लेकिन हुसैन न रुके और आगे बढ़े। जब मक्का में नैनवा पे पहुंचे तो हुर बिन रियाही 1000 फौजी दस्ते के साथ आगे बढ़ा था इमाम अली मकाम को रोकने के लिए, लेकिन आका हुसैन न रुके, आप आगे बढ़ते नजर आए। हुर बिन रियाही ने मजीद कोशिश की और फौजी दस्ते के साथ कोशिश की, लेकिन आका हुसैन न रुके। ये सवारी चलती रही, ये काफिला चलता रहा, ये जमात चलती रही, अहले बैत का कारवां चलता रहा। जाते जाते आपकी सवारी एक मकाम पे रुक गई थी, काफिला रुका। आका हुसैन ने फरमाया इस जगह का नाम क्या है, इस मकाम का नाम क्या है? किसी ने करबला कहा। आका हुसैन ने फरमाया करबला, करबला हाज़ी करबला मौज़े करबी व बलाई हाज़ा मनाखोरी का बेना व महत्तोरी हालेना व मकबलोरी जालेना। अरे ये करबला है तो यही उतरने की जगह है। अगर यही करबला है तो ये हमारी सवारियां उतरेंगी। अगर यही करबला है तो कजाबे यही उतरेंगे। अगर यही करबला है तो हमारी जमात यही उतरेगी। याद रखिएगा, मेरी अकीदत कहती है, मेरा ईमान कहता है, जब हुसैन इब्ने अली सैयदुल शुहदा जब अपने नाना जान को आखिर सलाम पेश किए होंगे तो गोया के ज़बाने हाल ये सदा आई होगी, ऐ मेरे बेटा हुसैन, ऐ शहजादे हुसैन। जब मदीने वाले रोके ना, करबला जाते वक्त मत रुकना, मक्के वाले रोके मत रुकना। अब्दुल्लाह इब्ने उमर हो, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर हो, कोई भी हो, मत रोकना। और तरमा बिन अदी रोके, फरजदक शायर रोके, हुर बिन रियाही रोके, मत रुकना। जब ये मकाम करबला आ जाए वहीं रुक जाना। आका हुसैन ने फरमाया भी था मैं कहीं ना रुकूंगा, मेरे नाना जान ने ख्वाब में जो बताया है वही रुकूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो काम होकर रहेगा। जो कीजिएगा, शहादतें हुई सबसे पहले अहिब्बा, अकरबा, अस्दिका, वो सब शहादत के जाम से सरफराज हुए। औलादे हजरत अकील, औलादे हजरत जाफर, बिरादराने इमाम मुस्लिम, ये सब शहीद हुए। उसके बाद इमाम हसन का शहजादा हजरत कासिम भी शहीद हुए। उसके बाद हजरत अली अकबर भी शहीद हुए। जब हजरत अली अकबर की शहादत हो गई, तवज्जो कीजिएगा, हजरत अली अकबर की शहादत के बाद जब हजरत अली असगर को अपनी गोद में लेकर इमाम हुसैन जब मैदान करबला चले हैं, तवज्जो कीजिएगा, अपनी चादर में छुपा कर चले हैं। यजीदियों ने समझा शायद हुसैन बैअत करने के लिए आ रहा है, घबरा गया है। लेकिन इमाम अली मकाम ने जब अपनी चादर हटाई और अली असगर, नन्हे अली असगर को दिखाया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। आपने फरमाया ऐ यजीदियों सुनो, तुमने जुल्म सितम के पहाड़ ढाए, मजालिम की इंतहा कर दी, लेकिन इस पे कोई शिकवा नहीं। ये मेरा नन्हा अली असगर जिंदगी की आखिर कमाई है, अगर चंद कतरे डाल दो इसके हल्क में तो कल दावरे महशर से जामे कौसर तुम्हें पिलाऊंगा। लेकिन उन यजीदियों के पास दिल ही कहाँ था, उन यजीदियों के पास कहाँ रहमदिली थी, उन यजीदियों के पास पत्थर से भी ज्यादा सख्त दिल था। उन्हें रहम क्या आवे, जब मोहम्मद पे रहम नहीं आया, कासिम पे रहम नहीं आया, अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ाते रहम नहीं आया, उनकी हड्डियां चकनाचूर की जब तरस नहीं आया तो अली असगर पे कैसे तरस आए। किसी बदतमीज बदशरीश ने कहा था हुसैन की आखिर कमाई भी जिंदा सलामत ना जाए। इमाम पाक कभी अपनी चादर में मस्जिद समेटना ही चाह रहे थे, दूर वाला फिर काइल पत्तीन शख्स ने एक तीर का ऐसा निशाना साधा, अली असगर के हाल को छेड़ते हुए इमाम पाक के बाजू में बेबस कर गया, खून का फव्वारा निकला है। इमाम पाक ने अपने दस्त में अपने हाथों में रखा है, आसमान पे डालना चाहा, आसमान पे उड़ाना चाहा, आसमान से आवाज आई प्यारे हुसैन, आका हुसैन, नहीं नहीं, इन खून के कतरों को, अली असगर के हल्क से निकले हुए कतरात को अब मेरे ऊपर मत डालना, मेरे पुष्ट में मत डालिएगा, वरना कयामत तक बारिश नहीं होगी। जमीन पे डालना चाह, जमीन से ज़बाने हाल ये आवाज आई आका हुसैन, मेरी पुष्ट पर भी मत डालिएगा, अगर आपने डाल दिया तो कयामत तक सब्ज़ो शादा भी नहीं उगेगी। इमाम पाक ने चेहरे पे मल लिया और अल्लाह की बारगाह में आसमां की तरफ दोनों हाथ उठाकर अर्ज किया था मौला जिसमें तेरी रजा है हुसैन भी उसी में राजी है। ऐ मौला ये नन्ही कुर्बानी
बीबी हुसैन की तरफ से कबूल फरमा ले। गरीबो सादा बरंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा इस्माइल। अब शहादत सुनते रहते हैं। अब शहादत इमाम अली मकाम बिरादर करीम अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह साहब से समाप्त करेंगे। हो सके तो अली अकबर की शहादत भी मैं इनके जिम्मे छोड़ रहा हूँ। मेरा इरादा था हज़रत अली अकबर की शहादत बयान करूंगा, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। तवज्जो कीजिएगा, आखिर जुमला इमाम हुसैन जब मैदान करबला में शहादत के जम के करीब है, जब घोड़े के जिन से फर्श जमीन पे आए हैं, एक ऐसा नेज़ा इमाम पाक के सीने के पार हो गया और सिनान बस शरीफ शख्स ने एक ऐसा तीर मारा है जो पेशानी को छीनता हुआ आगे बढ़ा है। खून का फव्वारा निकला, इमाम पाक खून से लहूलुहान हो गए, जमीन पे गिरने ही वाले थे। नज़र बिन खरशा ने सोचा जख्म बड़ा कारी है, आगे बढ़कर हम सर को तन से जुदा कर देते हैं, लेकिन ऐबत इमाम अली मकाम से उसके हाथ कांप गए, तलवार एक तरफ गिरी और खुद अपने आप को संभाल न सका। इमाम अली मकाम सजदे में गए, सजदे में गए। शेमर खोली सिनान में से किसी बददिनत शख्स ने इमाम पाक के सर को तन से जुदा किया। 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र, 61 हिजरी जुमअतुल मुबारक का दिन। अरे याद रखिएगा, यजीदियों ने समझा हुसैन को मार डाला, शेमर ने समझा हुसैन के कबीले को हमने लूट लिया, अरे सिनान ने समझा, इब्ने साद ने समझा हुसैन का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन आज भी मैदान करबला का जर्रा जर्रा पुकार रहा है। चल गया ख़ैमे अतहर, लेकिन दीन पर आँच नहीं आने दी। मरहबा जुर्रत इब्ने हैदर, सर दिया बात नहीं जाने दी। आज भी मैदान करबला चले जाए तो यजीद की मरघट नजर नहीं आएगी। करबला मोहल्ला पे हुसैन का कब्जा है। आज भी करबला की दरो दीवार से ये आवाज आती है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले और आज पूरी दुनिया में एक मुहर्रम से लेकर आखिर मुहर्रम तक ये सदा आती रहती है, दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद कत्ले हुसैन असले में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला के बाद जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तुम मेहानी का घर बोलता रहा, कर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। हज़रात बस ये शहादत अली असगर आपने समाज की और नहीं माई तो हज़रात आखिर बात और एक शेर में कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे भाइयों कि शहादतें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इमाम हुसैन का वही जलवा आज भी पूरी दुनिया में है। जल गया ख़ैमे अतहर, लेकिन दीन पर आँच नहीं आने दी। मरहबा जुर्रत इब्ने हैदर, सर दिया बात नहीं जाने दी। 67 हिजरी में जब मुख्तार सक़फ़ी जब कूफे पे काबिज हुआ तो उसने ऐलान किया था कि जो भी करबला गया था उसे जिंदा सलामत नहीं रहने दिया जाएगा। एक एक कर चुन चुन कर उसने मारा। आखिर में 67 हिजरी में इमाम हुसैन की शहादत के 6 साल के बाद उसने अपने सिपा सालार इब्राहिम बिन मालिक उश्तर को 20,000 फौजी दस्ते के साथ मोसिल शहर से 25 किलोमीटर की मसाफत पे नहर फुरात के पास भेजा कि जाओ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आओ। सिर्फ 6 साल गुजरे थे। मोसिल शहर के करीब नहर फुरात के पास दोनों फौज में गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई। दोपहर तक हार जीत का फैसला नहीं हो रहा था, लेकिन दोपहर के बाद जब वक्त ढला तो इब्राहिम बिन मालिक उश्तर की फौज, मुख्तार सक़फ़ी की फौज, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की फौज पे गालिब आई और उसकी फौज भागने लगी, दाएं बाएं बिखर गई। इब्राहिम ने ऐलान किया कोई भी फर्द बचकर ना जाए, जो जहां हो वही कत्ल करो। हजारों लोग मरे। अचानक इब्ने ज़ियाद ने देखा हमारी फौज शिकस्त खा गई, घोड़े को एड़ लगाई और बड़ी तेजी के साथ भागना शुरू किया। सोचा जान बचे तो लाखों पाए। आगे बढ़ता गया, दूर गया, धूप और तपिश हद से ज्यादा, गर्मा का मौसम, प्यास हद से ज्यादा लगी थी। कोई खैमा, कोई घर और मकान नजर नहीं आ रहा था। इतने में आंख खुली, सामने देखा एक खैमा है, एक बड़ा खूबसूरत खैमा है। सोचा कि यहाँ तो कोई ना कोई होगा, यहाँ पे कोई ना कोई आदमी होगा। घोड़े को वहीं पे रोका और पर्दे को हटाया। देखकर आंखें मजीद फटी की फटी रह गई, हालत खराब हो गई कि इस खैमे में कोई और नहीं है बल्कि इसमें तो सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हालत खराब, फौरन पर्दे को बंद किया और भागना चाहा, लेकिन प्यास तेज थी, मरता क्या नहीं करता। सोचा कि हमारे हालात गैर हैं, बाल बिगड़े हुए हैं, बाल परागंदा है, कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे पे गर्दो गुबार से आता हुआ चेहरा है, ये सैयद सज्जाद नहीं पहचान सकेंगे। फिर पर्दे को हटा
हटाया, कहा हुजूर पानी के चंद कतरे मिल जाएंगे या पानी का एक प्याला मिल जाएगा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के शहजादा, जिन्होंने अपने माथे की निगाहों से करबला के हालात देखे हैं, जिन्होंने देखा है अली असगर की शहादत कैसे हुई है, जिन्होंने देखा है कासिम की जवानी कैसे लुटी है, जिन्होंने देखा है अली अकबर कैसे दम तोड़ रहे हैं, उन्होंने देखा है औला मोहम्मद कैसे प्यारे हुए हैं, उन्होंने देखा है खैमे को कैसे जलाया गया है। सैयद सज्जाद ने सिर्फ एक नजर देखा और अपनी सुराही से पानी को भरा और उसे उस जालिम जाबिर शख्स को दे दिया, पानी पी लिया। इंसान हो तब तक प्याले से काट चल जाए, हाथी जैसा इंसान, उसे एक प्याले से क्या होना जाना। कहा हुजूर एक प्याला और भी मिल जाएगा। सैयद सज्जाद ने फिर अपने मटके से अपनी सुराही से दूसरा प्याला भरा है, फिर जालिम जाबिर इब्ने ज़ियाद को दे दिया। ये वही इब्ने ज़ियाद है जो कूफा का गवर्नर था, यजीद का नायब था, जिसके इशारे और हुक्म पे इब्ने साइद ने 22,000 का लश्कर जर्रार करबला में उतारा था और इमाम हुसैन और आपके कुंबा कबीले वाले को ज़िबा किया था, शहीद कर दिया था। तवज्जो कीजिएगा, बराबर का शरीक गुनाह में यजीद के साथ इब्ने ज़ियाद, बल्कि ज्यादा कहिए, तवज्जो कीजिएगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा हुजूर एक प्याला और आका हुसैन का शहजादा फिर दे दिया। तवज्जो कीजिएगा, दो प्याले से भी क्या होना जाना, और ये हाथी जैसा इंसान को कहा हुजूर एक प्याला और मिल जाएगा। 3 प्याले सैयद सज्जाद इमाम हुसैन का शहजादा इब्ने ज़ियाद को दे दिया, पानी पीकर मस्त हो गया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन सोचा शायद सैयद सज्जाद ने ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे नहीं पहचाना, पूछ तो ले कि हुजूर क्या है सज्जाद, ऐ ज़ैनुल आबिदीन आपने पहचाना या नहीं। फिर पर्दे को हटाया और कहा शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, शायद आप मुझे नहीं पहचान सके। अब तक सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन जो सब्र ज़ब्त का पहाड़ बने हुए थे, अब तक सैयद सज्जाद जो सब्र ज़ब्त का पैकर बने हुए थे, सैयद सज्जाद जैसा साबिर कहाँ से लाओगे, शाकिर कहाँ से लाओगे। तवज्जो कीजिएगा, अब तक सब्र और शुक्र का मुकम्मल तौर से अब पहाड़ बने हुए थे। जो ही जालिम और जाबिर ने कहा शायद आपने नहीं पहचाना, मोटे मोटे आंसू सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से निकलने लगे और आपने फरमाया कमबख्त अभी भी शर्म और गैरत की इंतहा कर दी, अभी भी बेहयाई कर रहा है, तुम अभी भी पूछ रहे हो कि शायद आपने नहीं पहचाना। अरे मैंने तो तुझे उसी वक्त पहचान लिया था जब मेरे खैमे के सामने तूने अपने घोड़े को रोका था, मैंने तो तुम्हें उसी वक्त पहचान लिया था जब खैमे का पर्दा हटाया था, मैंने तो तुझे उसी वक्त पहचान लिया था जब तेरी जबान से पहला जुमला निकला था कि पानी का प्याला मिल जाएगा। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा हुजूर फिर भी पहचान लिया, फिर भी पानी पेश किया, पहचान लिया, फिर भी मेरी सैराबी की पहचान लिया, फिर भी एक प्याले के बजाय 3 प्याले पेश किए, आपका जवाब नहीं। सैयद सज्जाद ने फरमाया हाँ हाँ सुनो, हमारे और तुम्हारे में फर्क क्या है सुन लो। अरे एक दिन हम तुम्हारा मेहमान बने थे, आज से 6 साल पहले 61 हिजरी में तूने 3 दिन तक प्यासा रखा, मेरे बाप को शहीद किया, मेरे भाइयों को शहीद किया, मेरे चचों को शहीद किया। जो तूने किया आज से 6 साल पहले, ये तेरा काम था, ये तेरे खानदान की रीत थी, और आज जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे खानदान की रीत है। कल जो तुमने किया था वो तेरा तरीका था, आज जो मैं दुश्मन को भी पानी पिला रहा हूँ ये हुसैन का तरीका है, हुसैनी तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मेरा पैगाम है कि आप दुश्मनों को भी गले लगाएं, दोस्त को दोस्त बनाएं, ये कमाल नहीं है, दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाए ये कमाल है। फूल की पत्तियां डालियां रात भर, आय हाय 2 शेर नाते रसूल से। फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां, फूल की पत्तियां डालियां रात भर, नात पढ़ती रही, नात पढ़ती रही, वादियां रात भर, नात पढ़ती रही, वादियां रात भर। ये शेर रुकनुद्दीन सराय के हर फर्द की तरफ से है। आज भी उनका दीदार हो ना सका, जो नबी का दीदार का इरादा लेकर सोते हैं और सुबह सवेरे जब दीदार नहीं होता तो क्या कहते हैं, आज भी उनका दीदार हो ना सका, आज भी उनका दीदार हो ना सका, मुंतज़िर रह गई, मुंतज़िर रह गई, मुंतज़िर रह गई, पुतलियां रात भर मुंतज़िर रह गई, मेरे आका बुलाएंगे शायद मुझे, मेरे आका बुलाएंगे
बहुत मुझको आई बहुत हिचकियाँ रात भर मुझको आई। बड़ी तेजी के साथ आप अहले सुन्नत वल जमात मसले के आला हजरत के मानने वाले हैं। ये शेर देखे, मैंने चूमा था सुन करके नामे नबी, मैंने चूमा था सुन कर के नामे नबी, बस महकीती रही बस महकीती रही उंगलियां रात भर, बस महकीती रही उंगलियां रात भर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये शेर हुसैनी कमेटी के हर फर्द के तरफ से। सब पता है उन्हें कौन रोता रहा, वाह वाह वाह, सब पता है उन्हें कौन रोता रहा, कौन भरता रहा, कौन भरता रहा सिसकियाँ रात भर, कौन भरता रहा नात दरिया किनारे मैं पढ़ता रहा, नात दरिया किनारे मैं पढ़ता रहा, आके सुनती रही आके सुनती रही मछलियाँ रात भर। आखिर शेर दुआओं के साथ, आखिर शेर, काशी आए मदीने से बादे सबा, बादे सबा कहते हैं सुबह सवेरे जो हवा जो चलती है। काशी आए मदीने से बादे सबा, इसलिए खोल दी इसलिए खोल दी खिड़कियाँ रात भर, इसलिए खोल दी फूल की पत्तियाँ डालियाँ रात भर, नात पढ़ती रही तितलियाँ रात भर, नात पढ़ती रही तितलियाँ रात भर, नात पढ़ती रही तितलियाँ रात भर। हजरात अभी जो आप बैठे हैं नाते रसूल ही की मोहब्बत में बैठे हैं, अभी आप जो बैठे हैं रसूल की तारीफ और तौसीफ सुनने के लिए ही बैठे हैं। आप कहेंगे नेमतुल्लाह कादरी कैसी गंगा बहा रहा है, यहाँ हुसैन का जिक्र करने के लिए अल्लामा जिक्रुल्लाह को बुलाया गया, नेमतुल्लाह कादरी को बुलाया गया, मौलाना इमरान साहब किबला को बुलाया गया, वासिफ साहब किबला को बुलाया गया, सुल्तानी साहब को बुलाया गया, शोहदाए करबला का जिक्र जमील हो, इसमें नबी की नात कैसी है? तो मैं कहूँगा याद रखिएगा, अरे फल की तारीफ दरख्त की तारीफ होती है, याद रखिएगा। अल बल्दो सिर्रुल अभी, औलाद की तारीफ बाप की तारीफ होती है, याद रखिएगा। अगर हुसैन की तारीफ करते हैं तो सिर्फ हुसैन की तारीफ नहीं, ये उनके नाना जान की तारीफ है। हसन की तारीफ करते हैं, ये हसन की तारीफ नहीं, उनके नाना जान की तारीफ है। ये फातिमा की तारीफ करते हैं, ये फातिमा की तारीफ नहीं, उनके बाबा जान की तारीफ है। अरे ये अली की तारीफ नहीं, ये फातिह खैबर की तारीफ नहीं, नबी आजम की तारीफ है। अबू बकर की तारीफ करे, सदाकत के ताजदार कहे, सिर्फ अबू बकर की तारीफ नहीं, नबी आजम की तारीफ है। फारूक आजम की तारीफ कहे, अदालत के शहसवार कहे, ये फारूक आजम की तारीफ नहीं, नबी आजम की तारीफ है। उस्मान की तारीफ करे, सखावत का लंबरदार कहे, ये सिर्फ उस्मान की तारीफ नहीं, ये नबी आजम की तारीफ है। याद रखिएगा, जमीन की तारीफ करो फिर भी नबी की तारीफ, आसमान की तारीफ करो ये भी नबी की तारीफ, हवा की तारीफ करो ये नबी की तारीफ, ये खला की तारीफ करो नबी की तारीफ, इंसान की तारीफ करो ये नबी की तारीफ, जन्नत की तारीफ करो ये नबी की तारीफ, आदम की तारीफ करो ये नबी की तारीफ, हजरत नूह की तारीफ करो, आका की तारीफ, हजरत शीश की तारीफ करो, ये मेरे आका की तारीफ, हजरत इब्राहिम की तारीफ करो, मेरे आका की तारीफ। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, मेरे नबी के अंदर हजरत नूह की शुजात भी है, मेरे नबी के अंदर हजरत इब्राहिम का गिरिया भी है, मेरे नबी के अंदर हजरत दाऊद की जबान भी है, मेरे नबी के अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, मेरे नबी के अंदर हजरत अय्यूब का सबर भी है, मेरे नबी के अंदर हजरत मूसा का जलाल और ईसा का जमाल, आला हजरत की बोली बोले, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। अरे वो जो न थे तो कुछ न था,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हज़रात, हदीस कुदसी है कि मोहम्मद अरबी आपको पैदा करना मकसूद नहीं होता तो ज़मीन व आसमान को पैदा नहीं करता। हदीस कुदसी है, ऐ मोहम्मद अरबी अगर आपको पैदा करना मकसूद नहीं होता तो लमा अज़हर तो रुबूबियती, मैं ये भी जाहिर नहीं करता कि मैं रब हूँ। तो अंदाजा किया जा सकता है सब नाते रसूल ही के सदक़े में है। मैं ये भी साबित करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ से लेकर नास तक सब नाते रसूल ही है। किसी और मौके से मैं साबित करूंगा, लेकिन इस मुसलमानों, रुकनुद्दीन सराय में रहने वालों, नबी की तारीफ कौन नहीं कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने नूरे नजर लगते जिगर अपने पोते को अपनी गोद में लिया था तो ये कहा था लयकुनन्ना लिइब्नी शान, कि मेरे बेटे की बड़ी शान होगी। और आगे जब खाने काबा के तवाफ के लिए चले थे आका को अपनी गोद में लेकर, तो पता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा हैं वो फरमाते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं काबा की तरफ बढ़ रहा हूँ या काबा मोहम्मद की तरफ बढ़ रहा है। जब एक जगह खड़ा हो गया, जब गौर किया तो पता चला अगर एक कदम मेरा काबा की तरफ बढ़ रहा है ना तो 2 कदम काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो और आगे बढ़िए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब गौर से देखा, आका के चेहरे अनवर को देखा तो आपने कहा था या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। हजरत अली करमल्ला वजुल करीम ने देखा तो ये कहा था कि ये चाँदो सूरज मेरे आका के हुस्न जमाल के सामने क्या बेचता है। और आगे बढ़िए, हजरत अबू हुरैरा ने जब आका को देखा तो क्या कहा कि या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर दुनिया में कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। हजरत हसन इब्ने साबित ने जब देखा, गौर से देखा तो कहा था वहसन मिन कलम तरक तो है नहीं वजमल मिन कलम तलिदी निसा खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब कन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा। और देखे कैसे, ऐसा बच्चा दुनिया में कोई जन्म ही नहीं लिया। तवज्जो कीजिएगा, जब हजरत आयशा ने 10 साल जिंदगी में बहुत बागौर हमारे आका के हुस्न जमाल को देखा तो ये कहा था लवामी जुलेखा लव राइना जबी ना हो लफनल कतल कुलूबा अलैदी। अरे जुलेखा को मलामत करने वाली औरतें अगर मेरे नबी को देख लेती, मेरे सरताज को देख लेती, मदीने के ताजदार को देख लेती, मेरे आका को देख लेती तो उंगली काटने के बजाय अपने दिल को काट लेती। तवज्जो कीजिएगा, ये तो वो सहाबा है जिन्होंने माथे की निगाहों से देखा, जिन्होंने सामने से देखा। लेकिन याद रखिएगा जो 1300 सदी के फासले से देखा तो क्या कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है। 1400 सदी के फासले से देखा, इमाम अहमद रजा खान ने तो कहा सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखत इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और शहजादे आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद ने इतने फासले से देखा तो ये कहा था हबीबे खुदा का नजारा करूँ मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूँ मैं। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना 2 पारा करूँ मैं। और ताजुल शरिया बदरुल तरीका ने 1500 सदी के फासले से देखा तो ये कहा था, एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ज़ाते यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, आपकी खातिर बनाए 2 जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हुसैनी कमेटी के जुमला और जितने भी मेंबरान हैं वलायत मुबारकबाद हैं। खुसूसी तौर पर जनाब मोहम्मद फाजिल सल्लमहु जो मुसलसल राब्ते में रहे और यहाँ की तमाम सरगुज़श्त बताते रहे, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। मोहम्मद नौशाद साहब, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद राकीब, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद जीशान और इनके अलावा भी बहुत से वो हजरात हैं जिनके नाम को मैं नहीं जानता। मौला ताला जो जहाँ हैं उनको आबाद रखे। इस जलसे पाक में जितने लोगों ने जिस तौर पर भी हिस्से लिए हैं, दामे दिल में कदम सोखने, सबके हिस्से को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इमाम हुसैन सईदुल शुहदा के सदक़े में आफत व बलाओं
को टाल दे और उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। एक मर्तबा और सारे लोग कह दीजिए या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और कह दीजिए या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो कीजिएगा, मेरा मौजूए सुखन ये है कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ताला फरमाता है ए महबूब ऐलान कर दो ना, ए महबूब ऐलान कर दो कि ए लोगो, ए मेरी उम्मतों, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा, किस चीज पे? ईमान पे, ईकान पे। कुरान मेरे सदक़े में, जन्नत भी मेरे सदक़े में मिलेगी, ये हयात, ये जिंदगी जावेदानी, ये सब कुछ मेरे सदक़े में। लेकिन इसके बदले में मैं तुमसे उजरत नहीं मांगता, कीमत नहीं मांगता, मैं दिरहमो दिनार नहीं मांगता। फिर क्या मांगता हूँ? सिर्फ ये कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। बोल दो सुभान अल्लाह। अहले बैत से अकीदत रखना, अहले बैत से मोहब्बत करना। ऐ मेरे रुकनुद्दीन सराय के खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अब सवाल ये होता है अहले बैत में कौन से अफराद हैं, अहले बैत में कौन से लोग हैं, अहले बैत में कौन सी नुफूस कुदसिया है? तो सुनिए हदीस पाक, हदीस शरीफ सुनिए। अनसाद इब्न अबी वक्कास क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन दा रसूलुल्लाहि अलैहि व फातिमता व हसन व हुसैना फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आयते मुबाहला नाजिल हुई तो मेरे आका ने उस मौके से हजरत अली को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत हसन को बुलाया, हजरत हुसैन को बुलाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला ये मेरी अहले बैत हैं, ये मेरे घर वाले हैं। तवज्जो कीजिएगा, आयते मुबाहला कहते किसे हैं? ईसाइयों की एक जमात, ईसाइयों की एक टोली नजरान से मेरे आका के पास ये टोली आई, ये जमात आई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहस करने लगी। ये कहने लगी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये तो बताइए हजरत ईसा के बारे में आपका क्या ख्याल है, हजरत ईसा के बारे में क्या अकीदा है? तो मेरे आका ने फरमाया हुवा अब्दुहु व रसूलु, हजरत ईसा अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। वो कहने लगा रसूल तो सही कह रहे हैं लेकिन बंदा कहना ये हमारे अकीदे के खिलाफ है। आका ने फरमाया वो क्या, तेरा क्या अकीदा है? वो टोली कहने लगी कि वो अल्लाह के बेटे हैं, नौजुबिल्लाह। सारे लोग कहिए नौजुबिल्लाह कि वो इब्नुल्लाह है। आका ने फरमाया क्यों, दलील क्या है? वो जमात, वो टोली और उस टोली का सरदार अस्कफ नामी शख्स कहने लगा ऐ मोहम्मद अरबी क्या बगैर बाप के किसी बच्चे को पैदा होते आपने देखा है? उसका ख्याल ये था कि हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए इसलिए वो अल्लाह के बेटे हैं। अब मेरे आका ने दलाइल व बराहिन से समझाया कि सुनो अल्लाह ताला फरमाता है कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या महबूब ऐलान कर दो कि अल्लाह एक है, कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी का बाप है न किसी का बेटा, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर व बराबर नहीं। उसका कहना ये था कि बगैर बाप के कोई बेटा पैदा हो तो बताइए वो कैसे आप कहेंगे कि वो किसी का बेटा है? मैं तो ये कहता हूँ यानी उसकी टोली, उस टोली का ये कहना था कि वो इब्नुल्लाह है। मेरे आका ने मजीद समझाया सुनो कि जब हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा हुए तो तू उसे इब्नुल्लाह कहते हो। याद रखो हजरत ईसा तो वो है जिनका बाप नहीं है, हजरत आदम तो वो है न जिनका बाप है न जिनकी माँ है। जब परवरदिगार, जब हमारा खालिक बगैर माँ और बाप के बच्चे को पैदा फरमा सकता है तो हजरत ईसा को भी बगैर बाप के पैदा फरमा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी वो लोग ना माने तो अल्लाह ताला ने फरमाया आयते मुबाहला नाजिल हुई ऐ महबूब ऐलान कर दो कि तुम भी नदू अबनाना व अबनाकुम, अपने बेटों के साथ आओ, वनिसाना वनिसाकुम, और अपनी औरतों के साथ आओ, व अनफुसना व अनफुसकुम, और खुद भी आओ। तुम नब्तहिल, फिर मुबाहला करो। मुबाहला का मतलब ये है अल्लाह की बारगाह में ये कहो ऐ मौला हम हक पर हैं तो इन्हें हलाक कर दे, और वो कहे कि हम हक पर हैं तो इन्हें हलाक कर दे। तवज्जो कीजिएगा ऐ रुकनुद्दीन सराय वालों, जो जुमला आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो ये है कि तारीख मुतय्यन हो गई, वक्त मुतय्यन हो गया कि जब ये टोली आई मेरे आका की बारगाह में और मुबाहला के लिए, मुकाबले के लिए, तो ऐसे वक्त में मेरे आका ने किसी और सहाबी को ना बुलाया, अज़वाजे मुतहरात में से किसी ज़ौजे मोहतरमा को ना बुलाया, किसी उम्मुल मोमिनीन को ना बुलाया। ऐसे वक्त में आका ने दा रसूलुल्लाह, आका ने बुलाया अली जब
मेरी अहले बैत, जब मैं दुआ करूं इज़ा दुआ तो फामिनु, जब मैं दुआ करूं तो तुम सब आमीन कह देना। तवज्जो कीजिएगा, जब ये जमात निकली हजरत फातिमा ज़हरा चादर ततहीर में जब निकली, हजरत अली जब पूरे जलाल के साथ निकले, जब हजरत हसन हुसैन के चेहरे अनवर और नय्यर ताबा की तरह जब झलकने लगा, जब ये पादरियों ने देखा, इन ईसाइयों ने देखा, तीन पादरियों का सरदार असकफ नामी शख्स ने अपनी टोली अपनी जमात ईसाइयों से कहने लगा, ऐ पादरियों या माशरन नुसारा इन्नी लारा वजूहन लौ सालुल्लाह अयुज़ीला जबलन ला ज़ालहु मिन मकानिही। ऐ लोगों, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, ऐसे चेहरों को देख रहा हूँ कि अगर ये पहाड़ के बारे में अल्लाह ताला से दुआ करे तो पहाड़ भी अपनी जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ऐ ईसाइयों, मोहम्मद से मुकाबला मत करो, मुबाहला मत करो। अगर तुमने मुबाहला किया तो भला यब्का अलल अर्द नसरानियुन इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक इस रुए ज़मीन पर एक भी ईसाई बाकी न रहेगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रात, ये ईसाई, ये पादरी आका से मुबाहला न कर सके और वहां से भाग चले। मेरे आका ने फरमाया, लोगों, अगर ये ईसाई, अगर ये पादरी मुझसे आज मुबाहला कर लेते तो कयामत तक इस रुए जमीन पर एक भी ईसाई बाकी न रहता। जी बेशक। तो हजरात, अब आप समझ गए कि अहले बैत में कौन से लोग हैं। याद रखिएगा, ये भी है एक रवायत में अहले बैत में अज़वाज मुतहरात भी दाखिल है। याद रखिएगा, उठकर मत जाइए, बहुत खास वक्त है, तवज्जो कीजिएगा। हर जरूरत के तहत जो जा रहे हैं वो जा सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी जरूरत हो जाए ये भी समझ से बात बाहर है। एक मरतबा और पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात तवज्जो कीजिएगा, हजरत अली अहले बैत से है। एक रवायत के मुताबिक अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत में दाखिल है। एक रवायत के मुताबिक हजरत सलमान फारसी भी अहले बैत में दाखिल है। एक रवायत के मुताबिक सहाबे किराम भी अहले बैत में। लेकिन तवज्जो कीजिएगा, ये खास रवायत में आका ने हजरत अली को, हजरत फातिमा को, हजरत हसन और हुसैन को बुलाया और ये कहा था, मौला ये मेरी अहले बैत है, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, अली अहले बैत से हैं। कौन अली? जिनके बारे में आका ने फरमाया, अना दारुल हिकमत वालिजुम बाबुहा, अना मदीनतुल इल्म वालिजुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर इल्म के दरवाजे हैं। बोलते रहिए सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा अहले बैत से हैं। अरे कौन फातिमा? जिनके बारे में आका ने फरमाया, फातिमा तो बज़ातु मिन्नी, ये फातिमा तो मेरे जिस्म का टुकड़ा है। ये कौन फातिमा? ये कौन शहजादी है? शहजादी है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मखदूमे कायनात। मेरे आका फरमाते हैं, जब मेरी बेटी पुलसरात से गुजरेंगी ना तो एक मुनादी निदा करेगा, या अहलल जमे नक्किसु रुऊसकुम व गज़्ज़ू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्ते मुहम्मदिन अलैहिस्सलाम। ऐ अहले महशर, अपने सरों को नीचे कर लो, अपनी निगाहें झुका लो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसरात से गुजरने वाली है। याद रखिएगा, ये वही फातिमा है जिनके बारे में आका ने फरमाया, फातिमा को अगर खुश करे कोई तो गोया कि मुझे खुश कर रहा है। आगे बढ़िए, कौन? हसन हुसैन, जिनके बारे में आका ने फरमाया, हसन हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल हैं। ये कौन? हसन हुसैन, जिनके बारे में आका ने फरमाया, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। कौन? हुसैन, जिनके बारे में आका ने फरमाया, हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अब तवज्जो कीजिएगा, जब हजरत अली से मोहब्बत करेंगे, फातिमा के चादरे ततहीर में रहेंगे, हसन हुसैन से अकीदत रखेंगे, तो आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या सवाब मिलेगा, क्या नेकियां मिलेंगी? तो नुज़हतुल मजालिस की रवायत है और तफसीर रूहुल बयान में भी है। एक मरतबा और सुभान अल्लाह कहते, तवज्जो कीजिएगा, इधर तवज्जो करो, इधर आएंगे हजरत स्टेज, इधर तवज्जो करो। आका फरमाते हैं, व मम्मा ताला हुब्बि आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुमिना, व मम्मा ताला हुब्बि आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। बैठे भैया, बैठे। हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह शाही क़िबला, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह शाही क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरात तशरीफ रखें। आप बिरादरान इस्लाम, खतीब एशिया हरदिल अजीज खतीब हाफिज हदीस कसीरा बिरादर मोहतरम हजरत अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला दामजिल हुलाली तशरीफ ला चुके हैं। कितने में 61 1384 साल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 1300 सदियां गुजरी हैं। आपकी बेदारी, आपकी तैयारी, आपकी चेहरे की रौनक बता रही है कि लगता है कि ताज़ी शहादत इमाम हुसैन की हुई है। जब जब ये मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, एक अजीब रौनक, अजीब समा, अजीब फजा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम हुसैन के सदक़े में मग़फ़िरत फरमाए। तवज्जो कीजिएगा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अहले बैत से अगर हम और आप मोहब्बत करेंगे तो क्या सवाब मिलेगा। सिर्फ मैं मफ़हूम हदीस बयान कर रहा हूँ। आका फरमाते हैं वमम्मा ताला हुब्बि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मोमिना वमम्मा ताला हुब्बि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा वमम्मा ताला हुब्बि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह वमम्मा ताला हुब्बि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअलल्लाहु लहु कब्रहु मज़ारल लिमलाइकति रहमा। आका फरमाते लोगो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरोगे, ईमान की हालत में मरोगे। तो आप रातों दिन करते हैं खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौले ईमा कुनम खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल, लेकिन इसकी कोई गारंटी और जमानत नहीं कि आपका या हमारा खात्मा बिल खैर हो या ईमान की हालत में हो। आका फरमाते हैं लो मैं मोहम्मद अरबी गारंटी ले रहा हूँ, जमानत ले रहा हूँ, अगर मेरे अली और फातिमा हसन हुसैन की मोहब्बत में जियोगे मरोगे, तेरी मौत आएगी तो तुम्हारा खात्मा ईमान की हालत में होगा। वाह 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 वाह। आका फरमाते हैं अहले बैत की मोहब्बत में जब दुनिया से जाओगे तो शहादत के दर्जे पर फाइज होगे। मेरे आका फरमाते हैं अहले बैत की मोहब्बत में मरोगे तो मरने से पहले मौत का फरिश्ता हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आपको मौत जन्नत की बेशारा देते नजर आएंगे। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है। सिर्फ आखिर बात कहूँ कि अहले बैत की मोहब्बत पे मरने वाला अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पे मरता है। और आगे आका फरमाते हैं वमा माताला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, जो अहले बैत की बगावत, इनाद, दुश्मनी और बुग़्ज़ में मरेगा, आका फरमाते हैं वो काफिर होकर मरेगा। वो हुर्रिमतिल जन्नतु अला मन ज़लम अहले बैती, और अल्लाह ताला उस पे जन्नत को हराम फरमा देता है, फरमा दिया है जिसने मेरी अहले बैत पे जुल्म किया। तो हजरात मेरे आका ने जो फरमा दिया वो फरमा दिया, मेरे आका ने जो फरमा दिया वो फरमा दिया, उसमें कोई रद्द बदल नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। जमीन फट सकती है, आसमान रेजा रेजा हो सकता है, लेकिन है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे आका ने फरमा दिया कि अली शहर इल्म के दरवाजे हैं, दरवाजा है तो है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फरमा दिया तो फरमा दिया कि जन्नती ख़वातीन, जन्नती औरतों की सरदार है मेरी बेटी, फरमा दिया तो फरमा दिया। मेरे आका ने फरमा दिया हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, फरमा दिया, फरमा दिया। मेरे आका ने फरमा दिया मेरा हुसैन करबला मुअल्ला में शहीद होगा, फरमा दिया तो फरमा दिया। वक्त इशारे में सब की नजात हो के रही, फकत इशारे में सब की नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कहा जो शबों को के दिल है तो दिन निकल आया, कहा जो शबों को के दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को
वक्त मेरे पास बहुत कम है, आधा घंटा तकरीर हो चुकी है और आधा घंटा सुभान अल्लाह। हज़रात आप सबकी ख्वाहिश में इस शेर में पेश कर रहा हूं। पीछे वाले तो थोड़ा बोल दे सुभान अल्लाह। सुना है सुना है सुना है चाहने वालों के घर में आते हैं। वाह वाह। सुना है चाहने वालों के घर में आते हैं, उम्मीद हर घड़ी दिल में लगाए बैठे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चराग़ इश्क़ को दिल में जलाए बैठे हैं। रुकनुद्दीन सराय वालों सबके तरफ से शेर है, हर फर्द समझे मेरे तरफ से ये शेर पढ़ा जा रहा है। हो सकता अल्लाह ताला कबूल फरमा ले तो रात में ही या तो हुसैन की ज़ियारत होगी या हुसैन के नाना जान की ज़ियारत। आमीन आमीन। चराग़ इश्क़ का दिल में जलाए बैठे हैं, हम अपना सीना मदीना बनाए बैठे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा निअमतुल्लाह साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। सुना सुना है चाहने वालों के घर में आते हैं या रसूल अल्लाह। सुना है चाहने वालों के घर में आते हैं, उम्मीद हर घड़ी दिल में लगाए बैठे हैं। हजरत हुर जो मैदान करबला में थे, जब यजीदी लश्कर से निकले और खैमे हुसैनी में आए तो गोया कि उनकी दिल की आवाज थी, चराग़ इश्क़ का दिल में जलाए बैठे हैं। चराग़ इश्क़ का दिल में जलाए बैठे हैं, हम अपना सीना मदीना बनाए बैठे हैं। वक्त नहीं है, बड़ी तेजी के साथ आपको करबला पहुंचा रहा हूं ना, देखिएगा 5 मिनट के अंदर में कैसे करबला पहुंचाया जाता है कि मर्तबा बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका का विसाल, मेरे आका का विसाल याद रखिएगा 11 हिजरी में मेरे आका का विसाल हुआ। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनाए गए। आप 2 साल 2 महीने 4 दिनों तक उमूरे खिलाफत को अंजाम दिया। 13 हिजरी में आपका भी विसाल हो गया। उसके बाद फारूक आजम खलीफा बनाए गए। तवज्जो कीजिएगा, आप 10 साल 7 महीने कुछ दिनों तक उमूरे खिलाफत को अंजाम दिया, अमीरुल मोमिनीन थे। याद रखिएगा 23 हिजरी में आपकी भी शहादत हो गई। उसके बाद हजरत उस्मान जुन्नूरैन खलीफा बनाए गए। आप मुकम्मल 12 साल तक खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। 35 हिजरी में आपकी भी शहादत हो जाती है। उसके बाद फातिह खैबर जनाबे हैदर दुलदुल सवार अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुश्किल कुशा खलीफतुल मुस्लिमीन बने, अमीरुल मोमिनीन बने। आप 4 साल 6 महीने कुछ दिनों तक उमूरे खिलाफत को अंजाम दिया। 40 हिजरी में आपकी भी शहादत हो गई। तवज्जो कीजिएगा मेरे भाइयों, उससे पहले पलट कर आ जाइए हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की शादी 2 हिजरी में हुई है। 3 हिजरी में इमाम हसन की विलादत है। 4 हिजरी में इमाम हुसैन की विलादत है। जब इमाम हुसैन की पैदाइश हुई, आका तशरीफ लाए और दाएं कान में आजान दी और बाएं कान में तकबीर और फरमाया हजरत अली करमल्ला वजुल करीम से, ऐ अली इनका नाम क्या रखा है आपने? हजरत अली ने कहा हुजूर नाम तो इनके नाना पाकी रखेंगे। अभी आका खामोशी थे कि तायरे सिदरा बुलबुले सिदरा रूहुल अमी आका के कदमों में आ गए। आका के पास आए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, परवरदिगार इस बच्चे की विलादत पे मुबारकबादी देता है, कबूल फरमाइए। और अल्लाह ताला ने इस बच्चे का नाम हुसैन रखा है। अंदाजा किया जा सकता है ये हुसैन आम नाम नहीं है, ये हसन आम नाम नहीं है, बल्कि हसन और हुसैन ये दोनों नाम जन्नती नाम है। और हसन और हुसैन है कौन? फातिह खैबर जनाबे हैदर अली मुर्तजा से पूछिए। याद रखिएगा बेटे को, औलाद को बाप से ज्यादा कोई नहीं ज्यादा जानता, माँ से ज्यादा कोई ज्यादा नहीं जानता। हजरत अली फरमाते हैं अल हसन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैना सदरे अल अगरास
वल हुसैन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान असफला मिन ज़ालिक। ऐ लोगों, इमाम हसन जो थे ना, हसन सीने से लेकर सर तक आका के मुशाबे थे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और हुसैन जो थे सीने से लेकर पैर तक आका के मुशाबे थे। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं मादुम नता साए शाहे सकले उस नूर की जलवा गाती साथे हसने तमसील ने उसाए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। अरे कौन हसन और हुसैन जिनके बारे में आका फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ मौला मैं दोनों शहजादों से मोहब्बत करता हूँ, दोनों नवाजों से मोहब्बत करता हूँ। ऐ मौला तू भी मोहब्बत फरमा और जो जो मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत फरमा। कितनी मोहब्बत हसन हुसैन से। एक मर्तबा दोनों शहजादे कुश्ती लड़ रहे थे। तवज्जो कीजिएगा, इमाम हसन 1 साल बड़े हैं, इमाम हुसैन 1 साल छोटे हैं। तवज्जो कीजिएगा, दोनों भाई कुश्ती लड़ रहे थे। वर्जिश अच्छी चीज है, अरे वर्जिश अच्छी चीज है। कुश्ती ताकत और कुव्वत पैदा करने के लिए बेहतर चीज है। रियाजतुल बदनिया अरबी में कहते हैं, वर्जिश अंग्रेजी में कहा जाता है। जिस्मानियत को मजीद मजबूत बनाने के लिए, घुटनों को मजबूत बनाने के लिए वर्जिश अच्छी चीज है, चहलकदमी अच्छी चीज है। तवज्जो कीजिएगा, दोनों शहजादे कुश्ती लड़ रहे थे। और ताज्जुब की बात यह है और मुस्कुराने की बात यह है कि आका देख भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। बोलिए आप भी मुस्कुराकर। इतने में हजरत फातिमा आई, वो भी खड़ी हो गई, देखने लगी। लेकिन उन्हें ताज्जुब इस बात पे हुआ कि आकाए दो आलम नूरे मुजस्सम सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे के बजाय हुसैन के बजाय हसन की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बोल दे सुभान अल्लाह। हुसैन के बजाय हसन की हौसला अफजाई कर रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं हसन की, अरे हौसला बढ़ा रहे हैं हसन की, कुव्वत मजीद पैदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं हसन के तरफ। लड़ने की दाव और तेज जो बताया जा रहा है छोटे के बजाय बड़े को। हजरत फातिमा ज़हरा कहने लगी बाबा लोग तो छोटे को तरीका बताते हैं, लोग तो छोटे की हौसला अफजाई करते हैं, लोग छोटे को दाव पेच बताते हैं ताकि उनके अंदर मजीद कुव्वत हो, उनके अंदर मजीद हौसला हो, उनके अंदर मजीद जाफेशानी आवे। आप हुसैन के बजाय छोटे के बजाय बड़े हसन की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी तरफदारी कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया ऐ बेटी फातिमा तुम तो जाहिरी चीजों को देख रही हो, जमीन के ऊपर की शय को देख रही हो, हसन हुसैन को लड़ते हुए देख रही हो, कुश्ती करते हुए देख रही हो। मैं वो चीजें भी देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रही हो। याद रखना, अगर मैं हसन को तरीका बता रहा हूँ तो हुसैन को जिब्रील तरीका बता रहे हैं। अगर मैं हसन के तरफ हूँ तो हुसैन के तरफ जिब्रील है। अगर सैयदुल अंबिया हसन के तरफ है तो सैयदुल मलाइका हुसैन के तरफ है। इसीलिए आका फरमाते हैं या हसन हुसैन मेरे दुनिया के 2 फूल हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तवज्जो कीजिएगा, 40 हिजरी में हजरत अली की शहादत होती है। हजरत इमाम हसन खलीफा बनाए गए, 6 महीने तक उमूर खिलाफत को अंजाम दिया। और हजरत अमीर माविया जब मुल्क शाम से कूफा आए तो चंद शराइत पे उमूर खिलाफत की जिम्मेदारी अमीर माविया को दे दी। तकरीबन 19.5 बरस तक अमीर माविया रहे, हाकिम रहे, अमीर रहे। तवज्जो कीजिएगा, 60 हिजरी में अमीर माविया का भी विसाल हो जाता है। उसके बाद यजीद पलीद जबरदस्ती हाकिम मुस्लिमीन बना। वाह वाह वाह। कितनी हिजरी में? 60 हिजरी में। और 61 हिजरी में ये हादसा करबला रूनुमा हुआ है। आगे बढ़िए, मैं मजीद तफसील न कर एक बात अर्ज करूं कि आकाए दो आलम के शहजादा अल्लाह ताला मेरी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाएं। और अगर कोई बात खिलाफ शरअ हो गई हो तो मैं उससे ताइब भी होता हूँ। कलमा पढ़िए एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जमाले यार की रानाइयाँ अदा न हुई, 1000 काम लिया मैंने खुश बयानी से। देखता हूँ सैलाब तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। अस्सलाम वालेकुम।